हम लोग श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की महिमा श्रवण कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने संन्यास लेने के पश्चात में प्रचार कार्य प्रारंभ किया। उन्नीस ईस्वी में 9 अक्टूबर को श्री मध्वाचार्य की आविर्भाव तिथि से उन्होंने अनेक भक्तों के साथ 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा प्रारंभ की। श्रील प्रभुपाद ने भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अनेक सारे कार्य किए। उसमें से यह जो परिक्रमाएं हम लोग देखते हैं उनका आयोजन भी श्रील प्रभुपाद ने ही उसको प्रारंभ किया था। ब्रजमंडल, क्षेत्रमंडल, गौड़ मंडल, ये तीनों परिक्रमाओं का प्रारंभ किया उन्होंने। तो 84 कोस ब्रज की परिक्रमा और प्रत्येक लीला स्थली में स्वयं जाकर के वहाँ के लोगों को हरि कथा सुनाई और अनेक भाषाओं में हरि कथा करवाई भी। जैसे हम लोग देखते हैं हमारी भी परिक्रमाएं जब जाती हैं तो हिंदी में अलग कथा होती है, बांग्ला में अलग कथा होती है, इंग्लिश में अलग होती है, जिससे कि अधिक से अधिक भाषाओं में भगवान की महिमा का प्रचार हो सके, लोग श्री चैतन्य महाप्रभु कौन हैं उस बात को समझ सकें। क्योंकि ब्रज में कोई चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानता। उससे पहले ब्रज में कौन जानता था चैतन्य महाप्रभु कौन है? हमारा तो जन्म भी उधर ही हुआ है, लेकिन हमको खुद ही नहीं पता था। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने वहाँ की जैसे वहीं की भाषा हिंदी भाषा में भी हरि कथा की, जिससे कि लोगों को समझ सकें। श्री राधा कुंड और श्याम कुंड के संगम तीर्थ पर ब्रजवासियों एवं पंडितों की एक विराट सभा हुई। सारे ब्रजवासियों को उन्होंने निमंत्रण दिया। बड़े बड़े वैष्णव पंडित, जैसा कि हमारे गुरुजी भी किया करते थे, धर्म सभा में ब्रज के बड़े बड़े पंडितों और विद्वानों को बुलाते थे। और वहाँ पर उन्होंने रूप गोस्वामी के उपदेशामृत की व्याख्या की। जगत के लोग पंडित तो हैं, संस्कृत तो समझते हैं, किंतु भक्ति क्या है इसको कोई नहीं समझता है। और ब्रजवासी तो विशेष रूप से उनका एक ही अभिमान, हम तो ब्रजवासी हैं, हम किसी की क्यों सुनेंगे। वो उसी अभिमान में उनका सारा जीवन चला जाता है, भक्ति का कुछ भी नहीं होता। शास्त्र में बताया विप्रात षड्गुण युताद अरविंद नाव पादार विंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने यथार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमान। ब्राह्मण के 12 गुण बताए गए हैं। सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, सहनशीलता, शुद्धि इत्यादि, ये सब 12 गुण होते हैं ब्राह्मणों के। तो कह रहे हैं 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण किंतु अरविंद नाव पादारविंद विमुखा, भगवान के चरण कमलों से विमुख है। तो कह रहे हैं उससे श्रेष्ठ तो एक चांडाल है, स्वपचम वरिष्ठम। चांडाल कौन सा चांडाल? भगवान कह रहे हैं मन्ये तद अर्पित मनो वचने हितार्थ, जिसने अपना मन, वचन, प्राण, कर्म सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया है, ऐसा चांडाल वो 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। पुनाति सकुलम न तो भूरिमान, वो जो चांडाल है वो अपने साथ साथ अपने कुल का भी उद्धार कर देता है, किंतु अपना अभिमान करने वाला मैं ब्राह्मण हूँ, वो तो अपना भी उद्धार नहीं कर सकता, कुल का क्या करेगा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? उद्धार का उपाय क्या है? उद्धार का उपाय है भगवान की भक्ति। कितने सारे श्लोक हैं। श्रील प्रभुपाद ने ब्राह्मण और वैष्णव इसमें जो दिया, इसमें सारे ये सब प्रमाण दिए थे।
भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्र जपस्तपः अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। भगवत भक्तिहीन व्यक्ति की जाति, शास्त्र, जप, तप सब कुछ रावण के पास तो था ना। रावण ब्राह्मण का पुत्र था, तप भी उसने बहुत किया, शास्त्र भी पढ़े सारे, वेदों का ज्ञाता था, लेकिन क्या हुआ? अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। एक कोई बहुत सुंदर स्त्री है, उसके अंदर में प्राण नहीं है, आत्मा निकल गई। अब उस सुंदर स्त्री को कोई हीरों का हार पहनाए, सुंदर साड़ी पहनाए, अलंकार पहनाए, तो जगत क्या करेगा? उस व्यक्ति को देख करके हंसेगा कि नहीं हंसेगा कि पागल हो गया। उसी प्रकार से जो भगवत भक्ति है वो है प्राण। वो प्राण निकल गए, अब ये जो शरीर बचा है उस शरीर में फिर अलंकार, जाति, शास्त्र, जप, तप, ये अलंकार जो हैं वो कैसे हैं? मृत के समान, मरे हुए के समान ही हैं। इसलिए इनको देख करके व्यक्ति हंसते हैं, इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं। मुख्य क्या है? भगवत भक्ति। कितने सारे शास्त्र में ऐसे, न मे अवक्ता चतुर्वेदी मद्भक्तः स्वपच प्रिय तस्मै देहम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथायम। भगवान स्वयं ही कह रहे हैं। क्या कह रहे भगवान? न मे अवक्तः चतुर्वेदी, मेरा कोई भक्त नहीं है, वो चतुर्वेदी ब्राह्मण होने पर भी वो मुझे प्रिय नहीं है। मद्भक्तः स्वपचा प्रिय, किंतु अगर कोई मेरा भक्त है तो चंडाल भी होने पर भी वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तस्मै देयम ततो ग्राह्यम, उसी को देना चाहिए और उसी से ग्रहण करना चाहिए। हम लोग देखते ना, लोग ब्राह्मणों को दान देते हैं, भगवान कह रहे जरूरत नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा उससे। किसको देना चाहिए? जो भगवान का भक्त है, क्योंकि वो तुम्हारे धन को भगवान की सेवा में लगाएगा। भगवान की सेवा में लगाएगा तो उसका तुम्हारा भी उद्धार होगा। और दूसरी ओर जो ब्राह्मण है, जो अपने भोग के लिए उस वस्तु को अपनी सेवा में लगाएगा, भगवान की सेवा में लगाएगा ही नहीं, तो फिर हमको हमारा उद्धार कैसे होगा? वो कर्म कहलाता है। ब्राह्मणों को दान देना कर्म कहलाता है, और उस कर्म में फिर विचार भी होता है। कर्म में सब समय विचार होता है। अगर गलत व्यक्ति को दान दिया गया तो दाता और लेने वाले दोनों को ही दंड मिलेगा। पद्म पुराण में एक श्लोक है, धूम्रपान रते विप्रे दाने कुर्वन्ति ये नरा दातारे नरके यान्ति ब्राह्मणो ग्राम शूकरः। अगर किसी व्यक्ति ने ब्राह्मण को दान दिया और उस पैसे से ब्राह्मण ने धूम्रपान किया, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, जो कुछ, दातारे नरके यान्ति, दाता नरक में जाता है। ये समझ सोचो कि हमने तो ब्राह्मण को दान दे दिया, बहुत अच्छा हो गया, नरक में जाना पड़े। दान दिया उसका पुण्य भी मिलेगा लेकिन पाप भी मिलेगा, दोनों एक साथ मिलेगा। पुण्य का भी फल भोगना पड़ेगा, पाप का भी। दातारे नरके यान्ति। और ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है जिसने दान लिया, तो सुअर बनता है, ग्राम सूकर। वो ब्राह्मण जो है ग्राम सूकर बनता है। किंतु जो भगवान के भक्त हैं, तस्मै देयम ततो ग्राह्यम, भगवान के भक्तों को देना चाहिए। क्यों? वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देते हैं। और हमारा धन जब भगवान की सेवा में लगेगा या कोई भी वस्तु, तो उससे क्या होगा? हमको भक्ति मिलेगी, भक्ति उनकी सुकृति होगी। इसलिए वहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने उपदेशामृत की व्याख्या की, और उसके बाद नवंबर में हरिद्वार में जाकर वहाँ पे सारस्वत गौड़ी मठ की स्थापना की। फिर उसके बाद 24 नवंबर को उन्होंने सनातन गौड़ी मठ, काशी में सनातन गौड़ी मठ में राधा गोविंद जी के विग्रह की प्रतिष्ठा की।
इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने ब्रज में प्रचार, मतलब हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रचार किया। ढाका में सत्शिक्षा प्रदर्शनी 21 दिसंबर को ढाका में शिक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए गए। श्रील प्रभुपाद के प्रचार का ये भी बड़ा वैशिष्ट था, सत्य शिक्षा प्रदर्शनी। श्रील प्रभुपाद क्या करते थे, जैसे इस प्रकार के चित्र है ना, अभी तो ये परमानेंट बन गए हैं, तब उस समय ऐसे परमानेंट नहीं थे, क्योंकि कई जगह तो मठ ही नहीं थे। बांग्लादेश में कहाँ मठ है? तो श्रील प्रभुपाद क्या करते थे कि चित्रों पर बना करके उनको ऐसे लाइन से पेंटिंग, जैसे ये चित्र बने हुए हैं ऐसे वो पेंटिंग लगा देते और ब्रह्मचारियों को वहाँ पर नियुक्त करते कि इसमें जो लीलाएं हैं वो तुम भक्तों को समझाना, जो भी आएंगे यहाँ दर्शन करने के लिए उन सबको ये लीलाएं समझाना। श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी को भी एक बार लगाया था, बहुत ही छोटे थे वो। ये भी भक्ति का बहुत अच्छा अंग है। इतने सारे लोग यहाँ पर आते हैं, उनको बताने वाला कोई है ही नहीं, आते घूम घाम करके चले जाते, क्या हुआ कुछ पता ही नहीं। ये महाप्रभु की इधर लीलाएं हैं, इधर राधा कृष्ण की लीलाएं हैं, ब्रज की लीलाएं हैं, उधर म्यूजियम है, बताना चाहिए। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई अपॉइंट करेगा कि हमको तो किसी ने बोला नहीं। अगर सब कुछ बोलना ही पड़े तो फिर सेवा क्या है? अपने आप ही कर सकते हैं। हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी वो बताते हैं, हम मठ में आए तो रूप सनातन मठ में रहते थे, जो भी बाहर से लोग आते थे दर्शन करने के लिए उन सबको वो ले करके और वो सारा व्याख्या करते थे। महाप्रभु ने ये लीला किया, महाप्रभु कौन है, सबको बताया करते थे। ऐसे करते करते धीरे धीरे हरि कथा सीख गई और अभी देखो कितनी सुंदर हरि कथा बोलते हैं। इसलिए ये भी बहुत बड़ी सेवा है लोगों को भगवान की महिमा के बारे में सुनाना। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने ढाका में सत्शिक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और विद्वत सभा में उन्होंने हरि कथा करी। उसके बाद में अब धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद ने बाहर विदेशों में प्रचार करना प्रारंभ किया। बांग्लादेश में किया, उसके बाद यूरोप में प्रचार करने के लिए श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज, इन सबको पहले उपदेश प्रदान किया कि मतलब आमार कथा, मेरी कथा। किस प्रकार का उपदेश, ये समझना चाहिए। बड़ा सुंदर विचार है इसमें। हम लोगों को कभी गुरु वैष्णव प्रचार करने के लिए भेजते हैं, अथवा जैसे अभी मैंने बताया कि कोई तिथियां आती हैं तो हम ब्रह्मचारियों को बोलते हैं कि तुम लोग सब 5-5, 10-10 मिनट बोलेंगे। तो उस समय क्या बोलना चाहिए, ये बड़ी समझने वाली बात है। श्रील प्रभुपाद स्वयं कहते थे, मठों के विषय में उनका क्या अद्भुत विचार है। मैंने पहले भी बताया था, श्रील प्रभुपाद के विचार बड़े क्रांतिकारी, मतलब न भूतो न भविष्य। उससे पहले ऐसे विचार किसी ने सुने ही नहीं, इसलिए जगत के लिए बहुत सारी चीजें एकदम से नई थी। श्रील प्रभुपाद मठ के विषय में कहते थे, हम इस जगत में ईंट पत्थर के कारीगर होने के लिए नहीं आए। बहुत से लोग सोचते हैं ये मठ बनाओ, इसको ऐसा सुंदर बनाओ, ये करो वो करो। अच्छा है, ठाकुर जी का घर है, सुंदर होना ही चाहिए। हम अपने घर को कितना अच्छा सजाते हैं, तो भगवान का तो सजाना ही चाहिए। किंतु केवल सजावट करके रख दिया, उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हम इस जगत में ईंट पत्थर के कारीगर बनने के लिए नहीं आए। मठ का मतलब ये नहीं है। अधिकतर हम देखते हैं अनुष्ठानों में, अभी श्रील प्रभुपाद की तिथि गई, गुरु जी की तिथि आएगी, क्या करते हैं, सुबेरे से ब्रह्मचारी सफाई में लगे हुए हैं,
कुछ रसोई में लगे हुए हैं, कुछ फूल माला में लगे हुए हैं, सब के सब लगे हुए हैं, किंतु जो मुख्य जगत में जो देने के लिए आए उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं। कथाएं गौड़ हो जाती हैं, कीर्तन गौड़ हो जाता है। तिथि का मतलब क्या है? एकादशी तिथि का मतलब होता है उपवास। उपावृत्य से पापेभ्यो यस्तु वासो गुणै सह। मतलब क्या हुआ? उस दिन हम कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे, कोई पाप इत्यादि नहीं करेंगे, और सारे दिन कृष्ण के साथ में निकट में वास करें। उप माने निकट, वास माने वास। कृष्ण के निकट में वास करेंगे। कृष्ण के निकट में कैसे वास कर सकते हैं? उनके कथा से, उनके कीर्तन से, उनके हरिनाम से, उनकी सेवा से। इस प्रकार से सारे दिन कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहना, यही उपवास है। इसी प्रकार से जब गुरु वैष्णवों की तिथि आती है तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य चीज गौड़ ना हो जाए और गौड़ चीज मुख्य ना हो जाए। इसलिए प्रभुपाद फिर आगे क्या कहते हैं? हम इस जगत में ईंट पत्थर के कारीगर होने के लिए नहीं आए, हम इस जगत में वैकुंठ की वार्ता के डाकिए मात्र हैं। कैसी कैसी बातें बोलते हो, सुनने वाले को कुछ समझ में ही नहीं आता। क्या मतलब हुआ? वैकुंठ की वार्ता के डाकिए हैं, अर्थात जो कुछ भी भागवत में लिखा है, गीता में लिखा है, उसको एज इट इज लोगों तक पहुंचाना, यही डाकिया है। देखो, जो पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन को एक चिट्ठी दिया। अब उस चिट्ठी में हो सकता है बड़ी खुशी की खबर हो, किसी की नौकरी लग गई, किसी को धन मिल गया, अथवा किसी की मृत्यु की भी खबर हो सकती है, अथवा कोई बीमार हो गया। दोनों सुख और दुख वाली खबरें होती हैं कि नहीं? तो डाकिया क्या करता है कि उनको काट करके कुछ अपना नया लिख देता है। क्या करता है पोस्टमैन? एज इट इज, सुख है दुख है, इससे कोई मतलब नहीं। और देखो श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। उसी प्रकार से हम भी सत्यवाणी का प्रचार करेंगे, अर्थात शास्त्र में जैसा बोला है वैसा ही बोलेंगे, उसमें अपनी टीका नहीं लगाएंगे। लेकिन लोग आजकल यही करते हैं। भागवत भी पाठ करते हैं तो उसमें वो सारे प्रसंग बोलते हैं जो लोगों को अच्छे लगें, जिसमें उनका मनोरंजन हो। प्रहलाद की शिक्षाएं तो बोलते ही नहीं है। क्यों? प्रहलाद की शिक्षा बोलने के साथ ही साथ तो पूरे खड़क तलवार की तरह यहाँ पे लगे, सब भाग जाएंगे उठ उठ के, क्योंकि भोगी लोग हैं। और प्रहलाद ने तो ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो भोगी हैं उनके लिए, कि उनको सहन करना तो किसी के लिए संभव ही नहीं। अब बताओ, ऐसी बात नहीं बोलना, ये क्या डाकिया हुआ? ये तो पोस्टमैन का काम नहीं हुआ। तुमने वाणी को एजिटेट नहीं दिया, उसमें क्या किया? अच्छी खबरों को तो दिया, और जो उसमें बुरी खबर है उसको डिलीट कर दिया। ये तो पोस्टमैन का काम नहीं हुआ। इसलिए पोस्टमैन मतलब जो गुरुवर्ग से सुना, जो शास्त्रों में लिखा है, उस वाणी को एज इट इज प्रचार करना, यही पोस्टमैन है। उसमें अपनी टीका टिप्पणी कुछ नहीं। यही बात श्रील प्रभुपाद कहते थे। सत्य के विषय में भी उनका बड़ा अद्भुत विचार था। सत्य बोलना इस जगत में सबसे कठिन काम है। क्यों? सत्य बोलोगे तो तुम्हारे लोग विरोधी हो जाएंगे। सत्य तो लोग सुनना ही नहीं चाहते। जैसे भी मैंने बताया, प्रहलाद महाराज ऐसा ऐसा कटु सत्य बोलते हैं। और भी भागवत में उर्वशी का ही, जब उर्वशी राजा पुरुरवा को बोल रही है तो उसको सुनो, कैसी कैसी बातें बोल रही, सुन नहीं सकते। और भी भागवत में बड़े सारे उपदेश हैं, उसको सुनना बड़ा कठिन काम है लोगों के लिए, सत्य स्वीकार करना। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं सत्य के विषय में, जब तक मेरे शरीर में रक्त की अंतिम बूंद है तब तक अपने गुरु पाद पद्म की चरणों की छत्र छाया में अकैतव सत्य बोलता रहूँगा,
बोलता रहूँगा, बोलता रहूँगा। कैसी बात। जब तक रक्त की अंतिम बूंद भी है। देखो बताया ना कि श्रील प्रभुपाद ने बाबा जी, सहजिया, स्मार्त ब्राह्मण सबका खंडन किया तो सहन नहीं कर पाए। भागवत जी भी, विग्रह जी भी सब मिल गए और यहीं पौर्णमा तला में क्या किया, उनके ऊपर आक्रमण किया। सत्य को स्वीकार कर पाए, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने क्या सत्य बोलना बंद कर दिया? इसलिए वो जो बोल रहे हैं वो करते भी हैं। क्या? गुरुपाद पद्म के चरणों की छत्र छाया में अकैतव सत्य। एक एक शब्द का बड़ा महत्व है। अकैतव मतलब उसमें कपटता नहीं है। कैतव कैसे होता है? कैतव होता है जैसे मैं हरि कथा बोल रहा हूँ और मैंने धन की, प्रतिष्ठा की अथवा जागतिक किसी चीज की कामना है मेरे अंदर में, भोग अथवा मोक्ष की भी, तो बात को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, बस हो गया। यही कैतव हो गया। श्रीमद् भागवत के द्वितीय मंगलाचरण श्लोक में क्या बता रहे हैं? धर्म प्रोज्जित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये जो श्रीमद् भागवत है इसमें एक धर्म का वर्णन है। वो धर्म कैसा है? कैतव से रहित है। कैतव से रहित। कैतव क्या होता है? चार चीजों को कैतव बताया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो जगत में चतुर्थ पुरुषार्थ है वैष्णव जगत में, उसको भी कैतव, कपट बताया। क्यों कपट बताया? क्योंकि मोक्ष तो अपने लिए है, उसमें कृष्ण का सुख कहाँ है? जो चीज अपने लिए है वो तो स्वार्थ है, वही तो कपट है। इसलिए भोग और मोक्ष दोनों को ही कपट बताए। तो यही श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मतलब उस बात में ना तो भोग की इच्छा होनी चाहिए, ना मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। ऐसा भोग और मोक्ष की इच्छा से रहित केवल कृष्ण की प्रीति विधान के लिए जो बात है वही अकैतव सत्य है, वही बोलूंगा। उसमें एक बात और फिर आगे कहते हैं कि भले ही मेरा चरणाश्रय करने का अभिनय करने वाले लोग एक एक करके मुझे छोड़ छोड़कर ही क्यों ना चले जाए। क्या करते हैं? ये भी बड़ी विशेष बात। शिष्य आया गुरु जी के पास, अच्छी कथा बोलना सीख गया। गुरुजी जानते हैं इसके मन में प्रतिष्ठा की कामना है, इसलिए उसको कथा बोलने नहीं देते। तो शिष्य क्या करता है? गुरुजी को छोड़ करके चला जाता है। मैं भी कथा बोलना जानता हूँ, मैं भी कथा बोलूंगा, मैं भी प्रचार करूंगा। वो सोचता है मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रचार नहीं है, वो माया है। इसको बोला गया है शास्त्र में भक्ति उत्त अनर्थ। भक्ति से भी अनर्थ उत्पन्न होते हैं, भक्ति से भी अनर्थ उत्पन्न होते हैं। जब हमको अच्छी कथा बोलना सीख गए, बहुत समय मठ में हो गया, बहुत अच्छा कीर्तन कर लेते हैं, तो मन में प्रतिष्ठा की कामना आ जाती है, धन की कामना आ जाती है और पद की कामना आ जाती है। ये कहाँ से आई? मठ में आने से पहले तो नहीं थी, क्योंकि हरि कथा पता ही नहीं थी, कीर्तन जानते ही नहीं थे। लेकिन मठ में आकर के वो तो सीख गए, तो उसके बाद में वो उसके द्वारा हमको भोग की कामना उत्पन्न हुई। ये भक्ति उत्थ अनर्थ। इसलिए साधकों को बहुत सावधान रहना पड़ता है। मेरे अंदर कहीं भक्ति उत्थ अनर्थ तो नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिसके अंदर फिर वो भक्ति उत्थ अनर्थ है, प्रभुपाद तो सत्य बात बोलेंगे, तो वो क्या करेंगे? फिर उनको छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक एक करके मेरा आश्रय का अभिनय करने वाले, आश्रय वास्तव में जिसने आश्रय किया वो तो छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो अकैतव सत्य को ही सुनेगा। लेकिन जिसने केवल एक्टिंग की, अभिनय किया, अर्थात कुछ प्राप्ति की कामना से गुरु के पास आया, मैं इनसे कथा सीख लूँगा, फिर मैं प्रचार करूँगा, मेरे भी लोग सम्मान करेंगे जैसा इनका कर रहे हैं, यही है।
कैतव। एक बार एक बहुत सीनियर हमारे गुरुजी के शिष्य, बहुत सीनियर है, एक सभा में गुरुजी ने उनको बाकी ब्रह्मचारियों को कथा बोलने के लिए दिया, उनको नहीं दिया, तो बैग उठा करके जाने लगे। ये क्या है? यही कैतव है। ये चरणाश्रय का अभिनय करना। चरणाश्रय नहीं किया। चरणाश्रय किसको कहते हैं? जैसे हमारे परम गुरुदेव ने, जैसे हमारे गुरुजी ने किया। परम गुरुदेव ने कैसे चरणाश्रय किया? बहुत सारे लोग श्रील प्रभुपाद से सुन करके बहुत अच्छी अच्छी कथा बोल लेते थे, लेकिन परम गुरुदेव ने कभी उन सब बातों की चिंता की? सब समय जमीन जायदाद, मामला, मुकदमा, ये मैनेजमेंट, ये सब में लगे रहते, कभी कोई चिंता नहीं किया उन्होंने। उन्होंने कभी मन में सोचा कि अरे मैं भी कथा बोलना सीखूं, मैं भी ऐसा करूं? अरे उनके हृदय में, उनको पता है, उनके हृदय में सब प्रकाशित होगा गुरु सेवा से। जो चरणाश्रय करता है उसके हृदय में गुरु सब कुछ प्रकाशित कर देते हैं, उसको सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो कैसे मूर्ख लोग हैं, सीखने में भी मेहनत कर रहे हैं और वास्तविक तत्व भी प्रकाशित नहीं हुआ, दोनों तरफ से गए ना। दूसरी ओर जो चरणाश्रय का साचा चरणाश्रय करता है, गुरु का तन मन प्राण देकर सेवा करता है, उसको सारे शास्त्र तत्व भी प्रकाशित हो गया और वास्तविक रूप में प्रकाशित हो गया, गुरु की कृपा से भक्ति भी हो गई और उसी को मान सम्मान पद से सब मिल जाता है, सब कुछ उसको ही प्राप्त होता है। हमारे गुरुजी ने कैसे चरणाश्रय किया? गुरुजी ने सन्यास के समय क्या बोला कि मेरी अपने माता पिता भाई बंधुओं में जो कुछ भी आसक्ति थी संसार के प्रति, उन सारी आसक्तियों को मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। आप मुझे सन्यास दें, अथवा सफ़ेद कपड़े में रखें अथवा बिना कपड़े के रखें, मैं आपका दास हूँ। ये चरणाश्रय ग्रहण। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने उनको पहले सिखा करके भेजा। इसलिए हम जो प्रचार करने जाते हैं तो जो गुरु वैष्णवों ने हमको सिखाया है उससे डेविएशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा ही उद्धार नहीं होगा तो दूसरे को जिसको हम बोल रहे हैं उसका उद्धार कैसे हो जाए? जब बोलने वाले का ही उद्धार नहीं हो रहा है तो सुनने वाले का कैसे होगा? श्रीमद् भागवत के कैसे प्रकाशित हुई? श्रीमद् भागवत कैसे प्रकाशित हुई जगत? व्यास जी, अब सोचो जो पुराण पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, बड़ा अभिमान करते हैं, ये आता है हमको, वो आता है। अरे उनको जो लिखा जिस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति को तो शांति नहीं मिली। वो सब लिखने के बाद में श्रील व्यास जी को खुद शांति नहीं मिली, वो परेशान है, मन खिन्न है। सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके सोच रहे हैं मैंने जगत के लिए इतना सारा काम किया, 4 वेद, 1100 से अधिक उपनिषद हैं, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 और भी हैं, क्या क्या नहीं है। उसके बाद भी मेरा मन, महाभारत, उसके बाद भी मेरा मन शांत नहीं हो रहा है। तब श्री नारद जी वहाँ पर आए और नारद जी ने क्या बोला? अरे तुम्हारे मन को शांति कैसे मिलेगी? लोगों की स्वाभाविक वृत्ति है भोग में, और तुमने वही सारी बातें कह दी हैं इसमें शास्त्रों में, तो वो क्या करेंगे? और भी भोग करेंगे, तो तुम्हारे मन को शांति कैसे मिलेगी? इसलिए तुम क्या करो, भगवान की लीला और शुद्ध भक्ति की बातें करो। तब उन्होंने समाधि भाषा में श्रीमद् भागवत की रचना की, तब उनका मन शांत हुआ। यानी जब तक हम अकैतव नहीं होंगे तब तक मन को भी शांति नहीं मिलेगी, मन कुछ ना कुछ हलचल मची रहेगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये सब बातें बताई, उनको जाने से पहले आमार कथा इस प्रकार का उपदेश दिया। और फिर 8 अक्टूबर को त्रिदंडी स्वामी भक्ति देवन गोस्वामी महाराज जी वो लंदन के लिए गए।
उसके बाद में लंदन में प्रचार के लिए भेजा था। किसको भेजा था? लंदन में प्रचार के लिए श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी को भेजा था। भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी, उनकी भी बड़ी अद्भुत लीला है। देखो प्रभुपाद की कृपा से दो लोगों ने कैसे कैसे प्रचार किए। वहाँ पर श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी कथा बोल रहे थे और कथा बोलते बोलते उन्होंने कहा कि भगवान तो सर्वत्र ही हैं। तो उन लोगों ने प्रश्न कर दिया किसी ने, अगर भगवान सर्वत्र हैं तो यहाँ पर प्रकट करके दिखाओ। तो श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि प्रभु, जैसे आपने प्रहलाद महाराज के वचनों की सत्यता की रक्षा करी थी, उस प्रकार से आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो अपने लिए कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं। तो उनको रात में स्वप्न आया कि वो जहाँ पर कथा कर रहे थे एक गार्डन में, उसी गार्डन में उस पेड़ के नीचे ही मेरा विग्रह है, तुम ले करके आओ। तो श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी गए अगले दिन सवेरे और वहाँ पर जा करके देखा वो पेड़ के नीचे, तो वहाँ से चतुर्भुज मूर्ति प्रकट। चतुर्भुज मूर्ति वहीं लंदन में ही प्रकट हो गई। सोचो, भगवान सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने सेवकों की भगवान वाणी को सत्य करने के लिए क्या क्या नहीं कर देते। अब बताओ, वहाँ पर कौन विग्रह प्रतिष्ठा करने के लिए गया था क्या? लेकिन ठाकुर जी वहीं प्रकट हो गए। उसके बाद में जब ये वहाँ लोगों को पता चला तो चमत्कार, बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित हुए और फिर वहाँ से उन लोगों को लेकर के आए, श्रील प्रभुपाद का चरणाश्रय कराया। इस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया था। फिर बाद में वो जो विग्रह था वो अप्रकट भी हो गया। कुछ दिनों तक उन्होंने सेवा करी थी, उसके बाद में देखा कि एक दिन विग्रह ही नहीं है। बड़े दुखी हो गए, सोचने लगे मुझसे कोई अपराध हो गया। तो स्वप्न में ठाकुर जी कह रहे हैं कि देखो, तुम्हारे वाणी के वचन के लिए मैं वहाँ पर प्रकट हुआ था, लेकिन अब मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो अब प्रकट भी हो गए। ऐसे ऐसे श्रील प्रभुपाद जी के एक एक शिष्य हैं। धुरंधर एक एक की महिमा सुनो तो कितना आनंद होता है। उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने जर्मनी में श्री भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी को भेजा था। उनका भी बड़ा अद्भुत चरित्र है श्री भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी का। वो हिटलर से टाइम मांगा तो हिंदी तो उसको आती नहीं है और इंग्लिश से वो नफरत करता था, अंग्रेजों से। वो तो उसके द्वेष करता था। कहता इसलिए आप सोच लो, आपको जर्मनी में ही कथा बोलनी पड़ेगी, जर्मन भाषा में ही कथा बोलनी पड़ेगी। इसलिए श्रील भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी वहाँ पर रहे 6 महीने तक। वहाँ पर उन्होंने सब जर्मन सीख लिया। कितने दिनों में उन्होंने जर्मनी भाषा सीख ली थी और जर्मनी भाषा सीख करके उनके हिटलर के साथ जर्मन भाषा में ही बात की थी। उससे बड़ा प्रभावित हुआ था हिटलर उनकी बात सुन करके। उसके बाद में श्रील प्रभुपाद ने 108 पाद पीठों की स्थापना, जो मैंने बताया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु जिन जिन लीला स्थलियों में गए थे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के साथ में श्रील प्रभुपाद ने भी उन लीला स्थलियों के दर्शन किए थे। तो बाद में फिर जब श्रील प्रभुपाद ने प्रचार कार्य प्रारंभ किया तो 108 स्थानों पर वो पाद पीठ की स्थापना की। कहाँ पर? जैसे हम लोग जाते हैं कन्हई नाट्यशाला। कन्हई नाट्यशाला जानते सब लोग? कन्हई नाट्यशाला कहाँ है? जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर जा रहे थे तो कन्हई नाट्यशाला से वापस लौट आए थे। तो वो जो कन्हई नाट्यशाला है रामकेली ग्राम के दूसरी साइड है, नदी के उस पार है, उधर ही है कन्हई नाट्यशाला। वहाँ पर पादपीठ महाप्रभु का स्थापित किया। राम केली ग्राम में श्री चैतन्य महाप्रभु का पादपीठ स्थापित किया श्रील प्रभुपाद ने। गोपुर जहाँ पर राय रामानंद संवाद हुआ था,
वहाँ पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु का पादपीठ स्थापित किया है श्रील प्रभुपाद ने। ऐसे अनेक स्थानों पर जहाँ पर महाप्रभु के आगमन हुआ था उन स्थानों पर श्रील प्रभुपाद ने पाठपीठ स्थापित किए। उसके बाद में 18 मार्च को योगपीठ का नया मंदिर स्थापित किया था। योगपीठ का जो नया मंदिर अभी हम लोग देखते हैं, इसका जब निर्माण कार्य चल रहा था तब श्रील प्रभुपाद जब उसका निर्माण कार्य करवा रहे थे तो उसके नींव खोदते हुए अधोक्षज विग्रह मिला। एक देखो वहाँ पर योगपीठ मंदिर में जो महाप्रभु हैं, विष्णु प्रिया लक्ष्मी प्रिया हैं, उनके सामने नीचे देखो छोटा सा विग्रह है चतुर्भुज, वो अधोक्षज विग्रह है। श्री जगन्नाथ मिश्र जी उनकी सेवा किया करते थे, उनके कुल परंपरा में वो सेवा करते थे अधोक्षज विष्णु भगवान की। तो वो जो विग्रह है वो अभी भी वहाँ पर विराजमान है, अधोक्षज विग्रह, उसके दर्शन करना। तो वो अधोक्षज विग्रह वहाँ पर प्राप्त हुआ था। श्रील प्रभुपाद के कैसे कैसे अद्भुत गुण हैं, उनकी दीनता एवं सहिष्णुता, जो हम लोगों ने अभी सुना कि किस प्रकार से वो दीनहीन थे जब उनके ऊपर आक्रमण हुआ था। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, जैसे हम लोग कहते हैं वैष्णवों के गुण होते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर जी को मार रहे यवन तो भी उनके ऊपर कृपा की, ऐसे ही श्रील प्रभुपाद के ऊपर जब इन लोगों ने आक्रमण किया उस समय पुलिस आ गई और पुलिस ने श्रील प्रभुपाद से पूछा आपके ऊपर किन लोगों ने आक्रमण किया। यद्यपि वो जानते थे तब भी उन्होंने मना कर दिया, हमको नहीं पता वो कौन थे। और बात क्या बोली उन्होंने कि हमारा लाखों का कार्य हो गया है। क्या विचार था देखो उनका, बताए ना, अभूतपूर्व विचार। हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो क्या करेंगे। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, उनको क्षमा कर दिया और बोला हमारा लाखों का कार्य हो गया। क्यों, गौड़ी मठ को कोई जानता ही नहीं था। जब ये आक्रमण हुआ तो सारे समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर में वो समाचार छपा। उस समय तो राजघराने होते थे, यहाँ के अनेक सारे जो राजा लोग हैं उनको पता चला, वो सभी प्रभुपाद जी के पास में उन्होंने संदेश भिजवाए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारा ऐसा कार्य हो गया जिसके लिए हमको लाखों खर्च करने पड़ते फिर भी नहीं होता। इसलिए इसको उन्होंने क्या समझा, तत्ते अनुकंपम समीक्षमाणो गुंजान एवं विपाक। जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो भी हमारे ऊपर कष्ट आता है वो हमने खुद ही पाप किए हैं, उस पापों के फलस्वरूप हमको कष्ट मिला है, ऐसा श्रील प्रभुपाद सोच रहे हैं। किंतु इसको ऐसा नहीं सोचना, नहीं तो अपराध हो जाएगा। प्रभुपाद का कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है, वो तो राधा जी के निज जन हैं। लेकिन जगत को शिक्षा देने के लिए महापुरुष इस प्रकार की लीला करते हैं। एक समय श्रील प्रभुपाद ने ऐसा विचार बोला कि हमारे परम गुरुदेव भी आश्चर्य में पड़ गए। श्रील प्रभुपाद ने एक बार बोला कि जो भगवान हैं उनकी संपत्ति की एक पैसे की रक्षा के लिए मैं लाखों लोगों की हिंसा कर सकता हूँ, लाखों जीव। तो श्रील प्रभुपाद सोचने लगे, परम गुरुदेव सोचने लगे प्रभुपाद ये क्या कह रहे हैं। बड़ा सुंदर लिखा है परम गुरुदेव ने, उसके ऊपर बड़ा प्रबंध है, बड़ा सुंदर। परम गुरुदेव कहते हैं श्रील प्रभुपाद जो कि जीवों के प्रति इतनी दया, अमंत उदया दया, उसमें सब समय प्रतिष्ठित थे। जगत के लिए इतना सारा क्यों कर रहे हैं, जगत के जीवों के लिए ही तो कर रहे हैं। एक और प्रभुपाद कहते हैं कि एक जीवात्मा के उद्धार के लिए, इस माया के दुर्ग से एक जीवात्मा के उद्धार के लिए हमको कितने गैलन खून खर्च करना पड़ेगा। एक तरफ तो ये बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि ठाकुर जी की संपत्ति की एक पैसे की रक्षा के लिए मैं लाखों जीवों की हिंसा कर सकता हूँ। ये तो दोनों विपरीत बातें हो गई। तो परम गुरुदेव कहते हैं कि उस सभा में हजारों लोग बैठे हुए थे और
ये जो प्रभुपाद का विचार था अभूतपूर्व क्रांतिकारी था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था प्रभुपाद ने ये क्या बोल दिया, क्योंकि वो तो जीवों के प्रति अमंद दया रखते हैं कि जीवों के उद्धार के लिए वो देखो क्या क्या नहीं करते। दिन रात प्रचार करा उन्होंने, अपने शिष्यों को भेजा हैं, ये इस प्रकार से उनके प्रति हिंसा की, उसको सहन किया, क्या क्या नहीं सहन किया। जीवों के लिए तो लाखों गैलन खून खर्च कर दिया उन्होंने, तो ये क्या बोल रहे हैं। तो फिर परम गुरुदेव कहते हैं कि हमको बहुत समय के बाद में ये प्रभुपाद की बात समझ में आई। क्या समझ में आया कि देखो इस जगत की जो संपत्ति है, पूरी संपत्ति वो क्या है, जड़ है, माया का ही तो वैभव है। धन दौलत रुपया पैसा बिल्डिंग और भी कुछ हो, जो कुछ भी है वो सब क्या है, जड़ वस्तु है। और दूसरी ओर जो भगवान की संपत्ति का एक पैसा भी है वो क्या है, चिन्मय वस्तु है। तो एक और जो चिन्मय वस्तु है उसकी तुलना हम अनंत जड़ वस्तु से कैसे कर सकते हैं, यानी उनकी कोई भी तुलना नहीं है। इसलिए प्रभुपाद यही कहना चाहते थे कि भगवान की सेवा की वस्तु अर्थात चिन्मय वस्तु, उस चिन्मय वस्तु के साथ में जड़ वस्तु की कोई भी तुलना नहीं की जाती। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद का विचार था। जगत के लोग देखो क्या क्या करते हैं, कोई दान पुण्य कर रहा है, किसी ने वृद्धाश्रम खुलवा दिया, किसी ने गौशालाएं खुलवा दी, कोई गरीबों को कंबल बांटता है, कोई खाना बांटता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, लाखों करोड़ों हॉस्पिटल बनाने से श्रेष्ठ है माया के दुर्ग से एक जीव का उद्धार कर देना। अब बताओ कैसे समझ में आएगा, बताए ना प्रभुपाद का विचार कैसा क्रांतिकारी। लाखों करोड़ों हॉस्पिटल बनाने से श्रेष्ठ है एक जीवात्मा का उद्धार करना। क्यों? क्योंकि देखो हॉस्पिटल बनाने से होता क्या है, हमको रोग हुआ वो हमारे पापों का फल है, डॉक्टर के पास गए ठीक करा लिया, फिर उसके बाद में क्या रोग नहीं होगा? ऐसा एक कोई डॉक्टर है जगत में जो गारंटी दे दे कि दोबारा रोग नहीं होगा? जो डॉक्टर इलाज कर रहा है उसको तो खुद ही रोग होना है, वो खुद मरेगा नहीं क्या? मरेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं ऐसा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भव रोग का इलाज करो, परमानेंट ट्रीटमेंट। अगर कोई एक डॉक्टर है, किसी को बुखार आ गया, उसने दवाई दिया, एक हफ्ते बाद फिर बुखार आ गया, फिर गया वो डॉक्टर के बाद, फिर दवाई दिया, फिर ठीक हुआ, फिर एक हफ्ते बाद बुखार आ गया, तो पेशेंट को कोई लाभ हो रहा है? ऐसे सारे जीवन भर अगर वो इलाज कराता रहे तो कुछ फायदा है उसमें? लेकिन दूसरी ओर किसी डॉक्टर के पास जाए और वो डॉक्टर उसका परमानेंट इलाज कर दे तो कौन सा अच्छा है? इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये विचार क्यों बोला, क्योंकि इस जगत में जब तक हैं तब तक टेम्परेरी इलाज हो रहा है। हॉस्पिटल में, वृद्धाश्रम में, अनाथाश्रम में सब टेम्परेरी इलाज चल रहा है, शरीरों के इलाज चल रहे हैं, शरीरों को खिलाया जा रहा है, शरीरों की रक्षा हो रही है। किंतु यहाँ जो हॉस्पिटल बनाया, जो गौड़ी मठ है, इसमें किसका इलाज होता है? जीवात्मा का। जो अविद्या रूपी रोग से वो ग्रस्त हो गया है, उस अविद्या रूपी रोग को जड़ से दूर किया जाता है। जब ये रोग दूर हो जाएगा तो वो भगवान के धाम को चला जाएगा और फिर उसके बाद में यहाँ लौट करके दोबारा नहीं आएगा, अर्थात उसको वो रोग दोबारा नहीं होगा। अब वो रोग दोबारा नहीं होगा। लेकिन फिर भी लोग भजन नहीं करते। देखो ये बोलने के बाद तो समझ में आ जाएगा। डॉक्टर के पास जाएगा, कौन से डॉक्टर के पास में? जो हमारा परमानेंट इलाज है। लेकिन आत्मा के लिए परमानेंट इलाज वो चाहता ही नहीं है, भोग ही करना चाहता है, यहीं पड़े रहना चाहता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक जीवात्मा को इधर से लेकर के भगवान के धाम तक पहुंचाना, ये बड़ी दया है, बजाय कि उनको खिलाने बुलाने, उनके इलाज कराने। इसके लिए वो भी दया है। उसको कहते दो प्रकार की दया होती है, एक मंद उदया दया, एक अमंद उदया दया। मंद उदया दया क्या है? मान लो कोई भिखारी बाहर बैठा है, मैंने उसको खाना खिला दिया, पेट भर गया उसका, अगले दिन फिर भूख मिटी?
भूख लगेगी कि नहीं? यानी जो दया मंद हो जाती है, समय के साथ में जो दया खत्म हो जाती है, मंद हो गई दया खत्म, अगले दिन फिर उसको खाना चाहिए। तो इसलिए ये दया मंद उदया दया अर्थात टेम्परेरी दया है। इसी प्रकार से शरीर का इलाज कराना, रोग ठीक कर दिया, फिर कोई पाप था उसका फिर आ गया, फिर रोग हो गया, मंद उदया दया। कुछ भी कर दो इस जगत में, पूरा किसी के जीवन भर के लिए तुम ठेका ले लो, जैसे अनाथ बच्चों को ले जाते हैं लोग, पूरे जीवन भर का उसका तो कर दिया ना इंतजाम। लेकिन क्या बच्चा वो जब मरेगा, अगला जन्म लेगा, फिर कौन इंतजाम करेगा? इसलिए मंद उदया दया। लेकिन दूसरी होती अमंद उदया दया, जो समय के साथ कभी भी मंद नहीं होती, वो परमानेंट है। यही है भक्ति। क्योंकि इस जन्म में भक्ति कर रहे हो, शरीर छोड़ दिया, अगले जन्म में फिर चालू हो गया, इसलिए वो शरीर छोड़ने के साथ में कम नहीं हुई, वो उतनी ही है जितनी दया हुई थी। फिर ऐसे करते करते गीता में भगवान कहते हैं अनेक जन्मों के पश्चात में वो सिद्धि लाभ कर लेता है और मेरे धाम को आ जाता है। ये दया अमंद उदया दया। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इस जगत में अमंद उदया दया को प्रदान करने के लिए आए, मंद उदया दया देने के लिए नहीं आए। एक बार श्री मदन मोहन मालवीय वो श्रील प्रभुपाद के पास में आए थे। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा हम एक डेली न्यूज़पेपर निकालना चाहते हैं। डेली न्यूज़पेपर मतलब जैसे न्यूज़पेपर आते हैं ना हमारे यहाँ पे लोकल न्यूज़पेपर आता है ना डेली, वैसा पारमार्थिक डेली न्यूज़पेपर। तो श्री मदन मोहन मालवीय जो उस समय के बड़े स्कॉलर थे भारतवर्ष के, उन्होंने गीता की भी टीका भी लिखी। तो वो पूछने लगे कि आप ये बताइए, आप इतना सारा न्यूज़ कहाँ से लेकर के आएंगे? हर दिन आपको न्यूज़पेपर निकालना है, तो इतना सारा न्यूज़ कहाँ से लेकर के आएंगे? यह सोच करके मुझको आश्चर्य होता है। श्रील प्रभुपाद का विचार सुनो। श्रील प्रभुपाद कहते हैं आप जैसे विद्वान को इस बात पर आश्चर्य हो रहा है, यह देख करके मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। प्रभुपाद कह रहे क्यों? आप सुनो। इसलिए कि ये जो जगत है चित्त जड़ जगत, ये क्या है? इसको बोला गया एक पाद विभूति। भगवान का जो वैभव है उसकी एक पाद विभूति है, और जो चित्त जगत है वो त्रिपाद विभूति। ठीक है, तो ये बताओ जो एक पाद विभूति है, जो जड़ अनंत ब्रह्मांड है, वो सब मिला करके एक पाद विभूति है। भगवान का जरा सा ईश्वर है। उस अनंत ब्रह्मांडों में से भी हमारा एक ब्रह्मांड है, छोटा सा, बहुत छोटा सा ब्रह्मांड। वो छोटे से ब्रह्मांड में हमारा एक 14 लोक है ना, 14 लोकों में से एक लोक है हमारा भूलोक। उस भूलोक में से भी बहुत सारे यहाँ पर देश हैं, बड़े बड़े देश हैं। उसमें से एक हमारा छोटा सा देश है भारतवर्ष। सुनते रहना, वो छोटे से भारतवर्ष में भी हमारा एक छोटा सा राज्य है। वो छोटे से राज्य में छोटा सा सिटी है, जिला। वो जिले के लिए कितने सारे न्यूज़पेपर डेली निकलते हैं? वो एक जिले में कितने सारे न्यूज़पेपर हैं कि नहीं? उनमें डेली न्यूज़ आती है, आती कि नहीं आती? तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब ये जड़ जगत का एक अंश का अंश उसमें तुम डेली न्यूज़पेपर इतना निकाल सकते हो, तो वो तो चित्त जगत है, वहाँ क्या न्यूज़ की कमी है? तो ये बात बता कौन समझ पाएगा? किसी के बुद्धि के बस की बात ही नहीं है। ये बात कौन बोल सकता है जिसका उच्च जगत से संबंध हो? क्योंकि हमको क्या पता वहाँ पर क्या हो रहा है इस समय, हम क्या जानते हैं इस समय क्या हो रहा है? लेकिन जब यहाँ पर इतनी घटनाएं हो रही हैं तो वो चित्त जगत में कुछ नहीं होता है क्या? वहाँ सब बैठे रहते हैं। यही बात श्रील प्रभुपाद कहना चाहते हैं। वहाँ तो अनंत लीलाएं हैं। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, नमो अनंत लीलाएं। भगवान की अनंत लीलाएं हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है। अरे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं
कि मैं महाप्रभु के जो भावों का वर्णन कर रहा हूँ ये तो एक अंश मात्र है, मतलब एक केवल दृष्टांत दे रहा हूँ बस। महाप्रभु के एक दिन में जितने भाव उत्पन्न होते हैं, क्षण क्षण में जो भाव प्रकट होते हैं, उनको मैं अपने सारे जीवन भर वर्णन नहीं कर सकता। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। तो सोचो क्या इस चित्त जगत में क्या न्यूज की कोई कमी होगी? इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला ये बात, तो मदन मोहन मालवीय आश्चर्यचकित हुए। अब ये बात बताओ कौन बोल सकता है? जो चित्त जगत की न्यूज जानता हो वही तो बोल सकता है। जो चित्त जगत की न्यूज ही नहीं जानता वो क्या बोलेगा? इसलिए श्रील प्रभुपाद ने उनको निरुत्तर कर दिया। और भी उनके जीवों के प्रति कैसी दया थी। एक बार एक व्यक्ति मठ में रहने के लिए आया, उसके घर वाले उसको लेने के लिए आ गए। तो उनके घर वालों ने बोला, प्रभुपाद अगर आप बोल देंगे तो ये घर चला जाएगा। उसने भी कहा, हाँ अगर प्रभुपाद मुझे बोल देंगे तो मैं घर चला जाऊंगा। तब जब श्रील प्रभुपाद ने ऐसा सुना तो उन्होंने कहा, क्या आपने मुझे इतना अधिक निष्ठुर समझा है कि मैं किसी मठ में रहने और सेवा करने के इच्छुक व्यक्ति को घर जाने के लिए कहूँगा? यानी जो भगवान का भजन कर रहा है उसको भगवान के भजन से विमुख करके माया में भेजना, ये तो सबसे बड़ा क्रूरता है, हिंसा है, जीव हिंसा। श्रील प्रभुपाद कहते थे, बताए ना, हर चीज में उनका क्रांतिकारी विचार है, जीव हिंसा। इस जगत में जीव हिंसा का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा क्या है? जीवों को मत मारो, उनको मत काटो। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये जीव हिंसा नहीं है, ये तो शरीर की हिंसा है। अरे जीव का मतलब क्या होता है? जीव का मतलब क्या होता है? संस्कृत भाषा के अनुसार भी जीवति जीवयति इति जीव, जो स्वयं जीवित है और दूसरे को जीवित रखता है वो जीव है। अब देखो जो आत्मा है हमारे अंदर में वो स्वयं जीवित है, चेतन है, और ये शरीर को भी जीवित रखे हुए है। अगर इस शरीर में से एक सेकंड के लिए निकल जाए आत्मा, ये शरीर यहीं कहीं बैठा रह जाएगा, ना बोलेगा, ना चलेगा, ना कुछ नहीं करेगा। तो जीव किसको कहा गया? आत्मा को। तो जीव हिंसा वास्तव में क्या हुई? एक जीवात्मा को भगवान की भक्ति से विमुख करके कर्म में, ज्ञान में, योग में, भोग में, मोक्ष में लगाना, यही जीव हिंसा है। श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं, ये वास्तविक जीव हिंसा है कि भगवान की भक्ति के मार्ग को छोड़ करके उसको दूसरे दूसरे मार्गों पर ले जाना, ये बड़ी जीव हिंसा। इसलिए बहुत सारे लोग जो दूसरे दूसरे जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, भगवान में लीन हो जाओगे, ये कहते हैं ये सबसे बड़ी जीव हिंसा ही है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जब तक इस जगत में मायावाद है तब तक शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं हो सकता। क्यों? मायावाद तो सबसे बड़ी जीव हिंसा है। सबसे बड़ी जीव हिंसा मायावाद ही है। वो तो जीवात्मा को कहाँ ले जाएगा कि पूरा खत्म, उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं मठ में रहने वाले व्यक्ति के लिए घर जाने के लिए कहूँ? मैं क्या इतना निष्ठुर हूँ? इस जगत में असंख्य प्राणी हैं, वे अनेक ब्रह्मांडों में भ्रमण करते 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 इस जगत में इस सौभाग्य से इस मठ में आया, और ऐसा भाग्यवान व्यक्ति, उसको मैं बोल दूं कि तुम यहाँ से चले जाओ और माया के दुर्ग में और जा करके वहाँ आत्महत्या कर लो, ये कभी संभव नहीं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने जीवों के प्रति दया, इस सिद्धांत को वास्तविक रूप में प्रचार किया। बहुत सारी महिमाएं अभी प्रभुपाद की फिर हम लोग और भी सुनते रहेंगे। ठीक, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।